हमारे ख्याल से नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी जो इंटेंसिटी जो है ना अटैक करने की, वो बिल्कुल से कम हो जाएगी और कल शाम तक ये बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज दिन में हमको कभी ना कभी सायरन सुना पड़ता था, अभी तक एक भी सायरन नहीं सुनना पड़ा हम लोगों को। कल रात में तीन चार बार हुआ, ब्लास्ट भी हुआ हमारे घर के आसपास। हम लोग तो सोते रहे, और हमारे उसमें बॉम्ब शेल्टर भी है, अभी हम लोग भी बॉम्ब शेल्टर में जाने लगे। सबसे इंसान को सबसे ज्यादा डर रहता है अपने मरने का। तो अब खोमेनी भाग रहा है। अच्छा, और ये भी खबर आई है कि इनको एक पॉलिटिकल असाइलम पुतिन देंगे खोमेनी को। पहले ये बातें चल रही थी कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा। मैं बार बार बोल रहा था इजराइल हमला करेगा और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करेगा। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ, ईरान की तरफ से रिटेलिएशन भी हुआ। उसके बाद ईरान जो है वो एक पसोपेश में फंसा है कि कितने दिन ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्टार्टिंग में 500, 600, 100, 1000 ऐसे मिसाइल्स मारे जा रहे थे। अब वो संख्या गिर गई है ईरान की तरफ से, 50, 60, 100 इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास है, बहुत सारे इजराइल ने डिस्ट्रॉय भी कर दिए। इजराइल पे रिटेलिएशन, हाँ, इजराइल पे जो रिटेलिएशन हो रहा है बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में ईरान पे जो हमला हो रहा है वो भी बड़ा। ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स तोड़ दिए गए हैं। उसके ईरान की सिचुएशन यह है कि उसकी आर्मी में लगभग सारी पोस्ट, सारी रैंक्स, सारे जो उसके सीनियर ऑफिसर्स हैं बदल गए। ज्यादातर जो वॉर स्टार्ट होने से पहले थे वो सारे मारे जा चुके। एकदम नई आर्मी की एलिट तैयार हुई है, और आर्मी में साइंटिस्ट भी ज्यादातर जा चुके हैं। न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है ईरान, ऐसी खबर आ रही थी। उससे पहले ही सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट लगभग जो इंपॉर्टेंट थे सारे, वो सारे इजरायली हमलों में मारे जा चुके। ऐसी भी खबर आ रही थी कि जहां पर ये सारे लोग मीटिंग कर रहे थे वहीं पे हमला हुआ, और एक बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स मारे गए उसमें। एक बात तो बहुत क्लियर है कि ईरान के अंदर कहां तक इजराइल हुआ है ये बताना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि नुकसान इजराइल की तरफ भी है, और जब लड़ाई होती तो नुकसान दोनों तरफ होता है। इंडिया के डीजीएमओ ने ही बोला कि नुकसान होता है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एरन इब्राहिम एक लंबे अरसे बाद बिजी चल रहे थे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, कितने दिनों में घुटने टेक सकता है ईरान? ओके, पहले तो शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। फिर से आने के लिए, फिर से लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, ये आपके पास हमने पहले भी बोला था कि अब अटैक होगा, कोई नहीं जानता कब होगा। लेकिन अब ये जो मोसाद की एक खबर आई कि भाई ये तो बहुत दिन में, कुछ दिन में ही ये टेस्ट कर लेंगे, दैट वाज वेरी बिग अलर्ट एंड अलार्मिंग। और इसके बाद देखिएगा इजराइल ने ये स्टेप क्यों लिया। इसके बावजूद कि ट्रम्प और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोल दिया बिल्कुल बिल्कुल से ओपनली कि हम आपका इसमें साथ नहीं देंगे, लेकिन हमारा जो डिटर्मिनेशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर का डिटर्मिनेशन इतना सही रहा कि उस टाइम पे अगर और 8-10 दिन, 15 दिन और चूक जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब तो ये हो गया। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि ईरान कब तक, ईरान ने घुटने टेक दिए हैं बाय द वे। अभी उनका नेगोशिएशंस चालू हो गया है पुतिन के थ्रू, पता नहीं कहाँ के थ्रू ऐसा हो गया है कि भाई इस वॉर को बंद करो। क्योंकि अभी नेक्स्ट जो टारगेट है, अभी ट्रम्प ने वीटो लगा दिया उसके ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि खमेनी को मत मारो। ट्रम्प को अभी भी कुछ बिजनेस दिख रहा है, वो बिजनेस करना चाहते। तो ये ट्रम्प का, ये बिजनेसमैन पॉलिटिशियन का यही है कि बस बिजनेस करो, पैसे कमाओ। और ये अब उसमें ये नहीं है जैसे अगर ईरान को कुछ दिन टाइम और मिल जाए, क्योंकि देखो उनके नेगोशिएशंस चल रहे थे कि इसको एक काम करो, बंद कर दो, बिजनेस करो, ये करो, ऐसा करके ट्रम्प का प्लान था। मगर वो कह रहे थे कि कुछ नहीं। और इनफैक्ट ईरानियन ने जो अपना ये रहती है ना मिडिल फिंगर, वो मिडिल फिंगर अमेरिका
एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प को वो दिखा दी कुल मिला के कि नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना हमारा तो। और इनको बहुत बड़ा अभी भी भरोसा है कि शायद पुतिन और जीनपिंग चाइना वाले लोग इनका सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान इनको सपोर्ट करेगा, मिडल ईस्ट की कुछ और कंट्री सपोर्ट करेंगी। तो अब वो पता अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, पाकिस्तान भी शायद हट रहा है। और ऐसा सुना है कि एक प्लेन जो है ना उतरा है, एक कार्गो प्लेन उतरा है तेहरान में, वो चाइनीज प्लेन है। उसमें क्या है, कितने हथियार हैं, कोई न्यूक्लियर वॉरहेड है, क्या है? तो ये जो है ना 2-3 1 आध दिन में मोसाद पता लगा लेगी, और अगर उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उस रेडिएशन से ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अभी भी एक बात ये भी चल रही है कि नातांज में जो जो उसमें न्यूक्लियर का वॉर, उसमें यूरेनियम जो है ना वो रेडिएशन लीक हुआ है। तो ये अभी से ही ईरान को बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सँभालना, अगर ये बात सच होती है तो। अच्छा, अब आ जाते हैं अब इस बात पे कि ईरान घुटने कैसे टेकेगा, कब टेकेगा? अब बचा है सिर्फ़, अब khomeini को इतना ज़्यादा डर है अपनी ज़िंदगी का कि इज़राइल के लोग उसको कभी भी मार सकते हैं, कभी भी। और ये उसको अब इसको पक्का हो गया है कि अब हम चाहे बंकर में घुस जाएँ, बंकर में बैठ जाएँ या कहीं भी रहें, ये हमें ढूँढ निकालेंगे ये लोग। क्योंकि जिस तरह के जो फर्स्ट स्ट्राइक में साइंटिस्ट्स और इनके बड़े-बड़े लीडर्स, आर्मी लीडर्स, बड़े-बड़े जनरल्स और जो भी हैं, और आज भी किसी को एलिमिनेट किया है। इससे पता लग गया है ईरानियों को, ईरानियंस को और पूरी दुनिया को कि इज़राइल जो है ना छोड़ने वाला नहीं है इनको, ठीक है? अब क्या हुआ तो घुटने टेक दिए हैं। बात कुछ उल्टी चल रही है। बात ये कह रहे हैं कि इज़राइल ने घुटने टेक दिए हैं, मगर वो पूरी तरह से वो, क्योंकि वो ईरान ईरान को सपोर्ट करने वाला मीडिया होगा जो ये कह रहा है कि इज़राइल ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अब पुतिन के द्वारा या किसी के द्वारा ट्रम्प के पास खबर हमारे ख्याल से पहले से ही पहुँच गई थी, कल से पहुँच गई होगी, वो किसी ने उसको ओपन नहीं किया होगा, इसीलिए तो ट्रम्प ने उसको वीटो लगाया। लेकिन ये इनको करना नहीं चाहिए, इसको अभी इनको पूरी तरह से डिसेबल कर देना चाहिए, पूरे न्यूक्लियर प्लांट्स खत्म कर देना चाहिए। इनका जो जो ये सुपरसोनिक जो जिससे इज़राइल को बहुत बड़ा, अभी हम तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा नुकसान है, जो भी नुकसान हुआ है, वो आगे ना हो, तो इसमें जितने भी इनका जो ज़ख़ीरा है, इसको ढूँढ-ढूँढ ब्लास्ट करके वो खत्म कर देना चाहिए। तो ईरान घुटने पे आ गया है ऑलरेडी, और देखो अभी कितने दिन चलता है, 2-3। अब आज का एक और खबर आई है कि वहाँ की जो इज़राइल ने वहाँ की पब्लिक को रिक्वेस्ट किया है कि भई आप इन इंस्टॉलेशंस के आजू-बाजू में जो भी रहते हैं, वो आप चले जाइए। तो आज देखो एक वीडियो देखा है, इतने लोग मास में तेहरान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो घुटने टेकने की बात तो आ गई है, घुटने टेक दिए हैं ख़मेनी ने। राइट, घुटने टेक दिए खमेनी ने। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि ईरान में और इसराइल में अब तक जो वॉर हुई है उसमें कितना नुकसान हुआ है? देखिएगा नुकसान हमारा, देखिएगा जान और माल दोनों का हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंग्स खत्म हो गई, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट भी गई, और उसमें हमारे बहुत सारे इजरायलीज, अभी 16-17 का फिगर है, 20 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, और जितने मलबे में दबे होंगे कैसे क्या है उनका भी हो सकता है, पता नहीं कितने हैं, मगर 15 और 20 की तो ऑफिशियल खबर आई है। ये हो गई अपना जान जान का नुकसान। फिर होता है माल का नुकसान, तो इसमें माल के नुकसान में बिल्डिंग्स ही खत्म हुई हैं। जो सिविलियन जहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस, गवर्नमेंट का कोई इंस्टॉलेशन, आर्मी का कोई इंस्टॉलेशन, कोई कहते हैं नेतन्याहू के घर के पास में ब्लास्ट हुआ है, सबसे बड़ी झूठ। कोई ये कहते हैं कि हाइफा पोर्ट मिटा दिया, सबसे बड़ी झूठ। हर जगह ये जो उल्टी-उल्टी कह रहे हैं वो अदानी का पोर्ट चला गया, वो गलत है वो। अदानी के पोर्ट के बहुत दूर ये गिरी थी मिसाइल, और उसमें बेचारी एक एक मुस्लिम फैमिली के 4 लोग, एक मदर इन लॉ, फादर, मतलब 4 लोग बिल्कुल, मतलब वो ऊपर चले गए। मतलब ये है कि इतना जो प्रो ईरानियन मीडिया है, वो तो ये बता रहा है कि इज़राइल बर्बाद हो गया। फिर इज़राइल को ईरान ने
गाज़ा बना दिया है, ऐसा कह रहे हैं। बल्कि जबकि ये सबसे बड़ी झूठ है। हम हुँ, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हम सुबह आज हुँ, हमारी शिफ्ट करने गए 11 बजे से लेके 7 बजे तक हमने काम किया। आज दिन में कोई सायरन नहीं बजा। हुँ, कल रात में 2-3 सायरन बजे थे। हमारे घर के पास में भी 1-2 पटाखे फूटे, मतलब ब्लास्ट हुँ, हुए। और आज कोई नहीं, अभी तक हुँ, कुछ नहीं हुआ। तो हमारी हमारी आज का जो अपना एनालिसिस है कि हुँ, इनका जो ये सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, इनके पास जहाँ भी रखे हुए हैं, इज़राइल को ये पता लग गया। इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और जितनी भी जो बची भी रहेंगी ना, विदिन 24 आवर्स नेक्स्ट 48 आवर्स में उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद इनकी मिसाइल्स नहीं आएँगी अब। अच्छा, इसके बाद अब नुकसान कोई ना तो अभी तक अच्छा, नुकसान कैसे होता है कि आपका स्टैंड स्टिल हो जाए, कोई बिज़नेस खत्म हो जाए, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ये मत जाइए। बस ये है कि कोई अगर ये आती है, अलर्ट आती है, कोई कहीं से लगता है इनको अपने अपने इसमें जो मॉनिटर करते हैं, तो उसकी एक हम लोगों को एक अलर्ट आती है कि आप बस जहाँ भी हो, वहाँ पहुँचने की कोशिश करो कि जहाँ बॉम्ब शेल्टर हो। और 10-15 मिनट बाद अगर कोई मिसाइल आती है, जो हम जिस एरिया में रहते हैं सदर्न इज़राइल में, वहाँ मिसाइल्स आती हैं हूथीज़ की तरफ से। हूथीज़ की मिसाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो आयरन डोम बहुत आराम से गिरा देता है और वो इक्की-दुक्की आती हैं। आयरन डोम फेल हो जाता है जब आपको 9 100 150 एक साथ आ जाएँ। लेकिन आप देखिए ओके, सर, लोग बाग अभी एक 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 2-3 सेंटेंस बुराई कर रहे हैं आयरन डोम की, लेकिन अगर आयरन डोम नहीं होता तो आज इज़राइल खत्म हो जाता था। सही बात है, सही बात है। अच्छा, डिमांड हाँ, ईरान ईरान में कितना नुकसान है इसकी कोई असेसमेंट? अरे! इनका बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी जो सबसे हुँ, बड़ी ऑयल फ़ील्ड है, जिससे हुँ, सबसे ज़्यादा उनका रेवेन्यू आता था, वो इज़राइल ने खत्म कर दी। इसके बाद हुँ, इनके पास एक और एक छोटा-सा टापू है, जहाँ से भी ऑयल निकलता है, उसको भी इज़राइल खत्म करने वाला है। और इसकी जो रिफाइनरी इनकी जो रिफाइनरी है, वो खत्म कर दी इन्होंने। अब बचा हुँ, क्या है इनके पास? इनका हुँ, न्यूक्लियर ब जो ब ब आर्सेनल बनाने में जितना इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो ज़ीरो हो गया है। हुँ, तो हुँ, मतलब इनको एक इतना बड़ा इकोनॉमिक वो दिया है इज़राइल ने कि ये पता नहीं कितने सालों लग जाएँगे इनको उसको भरने में, उसको बनाने में, फिर से रीबिल्ड करने में। इनकी जो मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्री थी, उसको इन्होंने हिट कर दिया। तो हुँ, कुल मिला के मतलब इससे कई गुना, कई मैनी फोल्ड ज़्यादा इनको नुकसान किया है इज़राइल ने। इन्होंने कि हुँ, मुश्किल से 8 जगह इनके ब्लास्ट हुए हैं और 8 जगह सब के सब सिविलियन जगह पे हुए, जिसमें बेचारे बच्चे भी मरे, जिसमें औरतें भी मरी, यंग लड़कियाँ भी मरी, एल्डरली मरे। एक 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 लेडी तो इस जगह ब्लास्ट की शिकार हुई कि वो उसमें बॉम्ब शेल्टर में पहुँच नहीं पाई अनफॉर्च्यूनेटली। ओके, तो ये है ओके, हुँ, राइट, इज़राइल ने ईरान को इतना बड़ा नुकसान दिया है कि वो पता नहीं कितनी ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं वो। इसीलिए तो घुटनों पे आ गए हैं भाई। अभी अब जान की बात जहाँ आई ना, सबसे इंसान को सबसे ज़्यादा डर रहता है अपने मरने का। तो अब ख़ुमैनी भाग रहा है। अच्छा, और ये भी खबर आई है कि ये इनको एक पॉलिटिकल असाइलम पुतिन देंगे ख़ुमैनी को। खबर है आपको मालूम? राइट, अभी ये हेलो, बात चल रही है कि ख़ुमैनी को पुतिन पॉलिटिकल असाइलम देंगे। तो वो तो आ गए, घुटने पे आ गए वो और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। राइट। अच्छा सर, एक और अभी अभी जो थोड़ी देर पहले वीडियो आ रहे थे, वो वीडियोस में अगर आपको दिखाऊं तो अ, ईरान के टीवी पर हमला हुआ, और ईरान के टीवी पे जो हमला हुआ उसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने के सामने वो ब्लास्ट हुआ है, पीछे से एक एंकर जो है वो न्यूज पढ़ रही हैं। मैं उसको आपको सामने ही दिखा देता हूँ, और साथ में अभी इस पर भी मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये वो टीवी है जिस पर हमला हुआ था। ये मैं स्मॉल में दिखाऊंगा।
और सामने ही अटैक होके ये मैडम भाग गई, फिर उसके बाद दोबारा शायद वापस आई। ये मैडम ये ईरान का टीवी है जो दिखाया जा रहा था, पीछे से अटैक हुआ, सडनली लाइट चली गई और मैडम भाग गई। ये साइड से आपको दिख रहा है, ये बॉम्ब गिरा, गिरते के साथ ही पीछे से आवाज, और ये मैडम भाग गई। ऑन एयर, ये ऑन एयर लाइव था, धुआं आ गया, धूल आ गई, क्योंकि ईरान के टीवी स्टेशन पे सीधे अटैक हुआ था। ये सामने प्रूफ है। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन कि हम अटैक देख रहे हैं, सबके सामने देख रहे हैं, हर जगह हमला हो रहा है, खमैनी कैसे बचे? क्या खमैनी ने को मारने पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है या इसराइल का इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिएगा, एक बात ये भी चल रही है एक मीडिया में कि खुमैनी इज ऑलरेडी डेड। ओके, ठीक है। ओके। और कई लोग ये कह रहे हैं कि वो फर्स्ट उसमें ही मतलब वो उनको ऊपर भेज दिया गया था। अगर फर्स्ट में नहीं तो इतने इसमें बमबारी जो चल रही है उसमें उनको भेज दिया ऊपर। ये आज सुबह की खबर है, मतलब एक रफ टाइप की, मतलब जो किसी का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अब क्या है, इसको देखिएगा, अब इसमें अगर जो पॉलिटिकल, यही कहा था हमारी किसी ने हमको किसी चैनल पे बुलाया था, पता नहीं इंडियन न्यूज़ चैनल, उसमें हमने ये बोला था कि अगर बीच में कुछ पॉलिटिक्स वगैरह नहीं हुई, तो ये वॉर जो है ना मुश्किल से 8-10 दिन चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ईरान की हालत खराब हो जाएगी। और वही हो रहा है। अब इसमें ये देखो, ट्रम्प बीच में पड़ गए, उन्होंने वीटो लगा दिया, डोंट किल हिम, वो शायद डील के लिए तैयार हो जाए। ये नहीं होना चाहिए था शर्मा जी, ये होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो नेतन्याहू ने मना कर दिया ना कि हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है, हम मार देंगे, हमारा कोई ऐसा नहीं, हम टारगेट रखा हुआ है हमने। बहुत बढ़िया किया, हमारे ख्याल से हमारा प्राइम मिनिस्टर, मालूम क्या है, उस अटैक होने के पहले वो हमारी जो सबसे पवित्र जगह है ना यहूदियों की, वहां जाके वो प्रेयर करके आए। अटैक हुआ 3:30 बजे, 3 बजे के आसपास, और रात में वो करीब 10, 11, 12, 1 बजे वो वहाँ प्रेयर करके आए, और उस पे प्रेयर में उन्होंने कुछ लिखा भी, उस चिट्ठी पे एक पत्री हम लोग लिखते हैं और उसमें लगा देते हैं, वो करके आए। बिल्डिंग तो वॉल पे, अब जो बिल्डिंग है वॉल ना, पर। हाँ, भई हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं ना हम लोग, इज़राइल के लोग, तो बहुत मतलब नॉट 100%, लेकिन हम लोग 25 to 30% पीपल आर वेरी ईश्वर को हम लोग बहुत मानते हैं। हम उसी में आते हैं, उसी परसेंटेज में। तो अब क्या है कि नेतन्याहू को किसी की बात नहीं मानना चाहिए, और ये तो आर-पार पूरा खत्म कर दो, और उसको भी अब अगर वो बच जाए और अगर पुतिन के यहाँ चला जाए, जैसे सीरिया के इसको लेके गए ना असाद को, अल असाद क्या नाम था उसका? उसको भी इन्होंने ये लब असद, सीरिया या लेबनान? असद, असाद, हाँ, वो सीरिया सीरियल वाला, है, सीरिया असद वाला, सीरिया, सीरिया। या। तो उसको ये रसिया वाले ही लोग हैं ना, क्योंकि इनको पूरी तरह से रसियन सपोर्ट था, है, रहेगा भी, मगर अब जब वो पूरी रिज़ाइम उनकी वो ही नहीं, सत्ता ही नहीं रहेगी तो कैसे? तो वो बुला लेंगे, चलो ठीक है, आप चले जाओ। जैसे ही ख़ुमैनी ईरान छोड़ेगा, सॉरी, जैसे ही ख़ुमैनी ईरान छोड़ेगा, पूरी तरह से इनका सत्ता पलट हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से ये जो है ना, अपना जो पहलवी, जो अपने पहले शाह ऑफ ईरान के जो लड़के हैं, उनका नाम नहीं मालूम हमारे लिए, ही इज़ कमिंग बैक टू ईरान। और इसके बाद उनका कहना ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओवर एज़ अ किंग, एज़ ए ये डिसेंडेंट ऑफ किंग शाह। आई विल एस्टेब्लिश रिपब्लिक ऑफ ईरान। टोटली इट विल बी डेमोक्रेटिक, पूरी तरह से वो डेमोक्रेट होगा, और इसके बाद ईरान की पब्लिक जो है ना शांति से रहेगी। तो ये जो है, अगर वो छोड़ के चला चला जाता है खुमैनी, तो हो गया काम अपना, इज़राइल का काम हो गया। अच्छा, इज़राइल और भी अभी छोड़ने वाला नहीं है, अभी तो ये बम ब्लास्ट, ये जो सॉर्टीज़ जो है ना, ये चलती रहेंगी पूरी तरह से, जितने भी इनका हाँ, ये हो सकता है कि भाई कहीं से भी ये नेगोशिएशन हो जाए कि भाई ठीक, हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें अच्छे से जाने दो। और फिर आप इसको फिर ट्रम्प ये कह सकते हैं कि भाई अब आप इसको फर्दर डोंट डैमेज फर्दर, क्योंकि उनकी ऑयल के अगर आप
सारे कुएँ-वुएँ सब कुछ खत्म कर दिए, तो ईरान की पब्लिक क्या खाएगी फिर? तो फिर इस सही बात ग्राउंड है। के ऊपर जो है ना, इज़राइल रुक सकता है। और हुँ, एक बात और भी इज़राइल को करना चाहिए, होगी भी वो, कि जितने भी हुँ, इसकी नेगोशिएशंस खत्म होने के पहले इनको हुँ, इनकी सारी जितनी भी ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। हुँ, कि अगर आगे की राइट। जो भी सत्ता जिसके हाथ में पहुँचे, अगर उसकी उसकी नीयत खराब हो जाए, वैसे होगा नहीं ऐसा। हुँ, हुँ, फिर से कोई न्यूक्लियर सही बात बम है। बनाने की कोशिश नहीं करेगा ईरान का कोई भी, जो हुँ, भी आए वो सिस्टम, जो भी हुँ, गवर्निंग बॉडी आएगी, वो हिम्मत नहीं करेगी दोबारा से वो करने की। हुँ, या राइट। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन, इस पूरी वॉर में अभी तक ईरान का सरेंडर नहीं दिख रहा। ईरान बोल रहा है हम अटैक करेंगे करेंगे। खबरें आ रही हैं कि नेगोशिएशन टेबल पे आ गया है, बहुत सारी चीजें। लेकिन लेकिन रिटेलिएशन ईरान की तरफ से चल रहा है। क्या पहले से क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी इजराइल के पास कि ये वॉर इतने दिन चल सकती है? देखिए, इसको हमने जैसा कि बताया, ये वॉर हुँ, 7 से 10 दिन के ज़्यादा चलने वाली नहीं है। हुँ, बशर्ते बशर्ते प्रोवाइडेड हुँ, कि अगर चाइना और रसिया, तुर्की हुँ, और कोई मुस्लिम कंट्री इसमें कूद ना जाए। तुर्की की तो हालत खराब है। हुँ, पाकिस्तान आने से रहा, बचता है चाइना। और पुतिन का तो ऐसा है कि पुतिन की अभी हिम्मत नहीं है कोई किसी वॉर में जाने की, क्योंकि वो खुद फँसे हुँ, हुए हैं। पुतिन हुँ, इज़ ऑलरेडी देयर एंगेज्ड इन हुँ, यूक्रेन। और अभी जो यूक्रेन ने डैमेज किया है रसिया का, उसमें दहल हुँ, गया रसिया, ओके? तो रसिया तो आने वाला नहीं है। रसिया बस ये कर सकता है कि ख़मेनी को रसिया ले जाए, ख़मेनी को रूस ले हुँ, जाए और वहाँ उसको रखे, हुँ, जैसा वो असद को लेके गए। बस हुँ, ये अब रहा चीन का, तो चीन का अगर चीन ने ज़्यादा इसमें वो किया, दखलंदाज़ी की, हुँ, तो शायद वॉर हुँ, बढ़ सकता है। बस ये हुँ, है। और क्या बचा? फिर इसके बाद अभी इज़राइल को एक वॉच रखना पड़ेगी कि भाई अब क्या हो रहा है? जैसे इज़राइल ने लेबनान और सीरिया के ऊपर वॉच रखी हुई है। हुँ, और इसके बाद जो अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जो भी गवर्निंग बॉडी आएगी, ऑटोमैटिकली वो प्रो इज़राइल रहेगी। तो आगे हुँ, के भविष्य में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, अभी कोई लग नहीं रहा है। इसके बाद अब उनकी रिटेलिएशन के जहाँ तक सवाल है, हमारे ख्याल हुँ, से नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी जो इंटेंसिटी जो है ना अटैक करने की, वो बिल्कुल से कम हो जाएगी और कल शाम तक ये बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। हुँ, क्योंकि आज राइट। दिन में हमको कभी ना कभी सायरन सुना पड़ता था। अभी तक एक भी सायरन नहीं सुनना पड़ा हम हुँ, लोगों को। अच्छा, कल ओके, रात में ओके, 3-4 बार हुआ, ब्लास्ट भी हुआ हमारे घर के आस-पास। हम लोग तो सोते रहे। और हमारे हुँ, उसमें बॉम्ब शेल्टर भी है। अभी हम लोग भी बॉम्ब शेल्टर में जाने लगे। तो ये सिचुएशन है कि उन्होंने, हमें ऐसा लग रहा है, या तो लोगों ने समझा दिया कि अबे बेवकूफ़ो बंद कर दो इसको, उस उधर जो हुँ, डैमेज हो रहा है बहुत कम हो रहा है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और हुँ, जाओ नेगोशिएट करो लोगों से और बंद करो इस वॉर को, क्योंकि तुम्हारी अगर ये इकोनॉमी के जो हुँ, इंस्टॉलेशंस अगर उन्होंने तोड़ दिए तो तुमको कितना साल उनको बनाने में लगेंगे, पब्लिक भूखे हुँ, मर जाएगी। तो ऐसा करके उन्होंने ये समझा दिया है, तो अभी हो सकता है इसकी वजह से अटैक नहीं। और इनका कोई भरोसा भी नहीं है कब ट्रिगर हो जाए इनका दिमाग। तो हो सकता है आज रात की, हुँ, क्योंकि मैक्सिमम इनके जो अटैक्स हुए हैं वो रात में हुए हैं। तो लेट्स वेट फॉर टुनाइट। हुँ, देखते हैं क्या होता है मॉर्निंग हुँ, में, क्या एनालिसिस होगा कि रात में कितने अटैक हुए, कितना नुकसान हुआ जान और माल का, और फिर देखेंगे। हुँ, हमारे हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इनके पूरा जहाँ भी ज़ख़ीरा इनका पड़ा हुआ था, इसको हुँ, मिटा दिया है इज़राइली एयर फ़ोर्स ने। और पूरा जो ईरान का जो हुँ, एयर स्पेस है, एरोस्पेस हुँ, पूरी तरह से इज़राइल कंट्रोल कर रहा है। तो ये कल कल से इनकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। और फिर अगर नेगोशिएट हो जाते हैं तो नेगोशिएशन हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टारगेट खमैनी का है। ईरान में अगर वो रहेगा तो उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। खमेनी भागने की फिराक में ये खबर कितनी पुख्ता है? ये बहुत बहुत सच्ची खबर है, क्योंकि उसको मालूम हुँ, नहीं है, उसको पक्का मालूम है हुँ, कि अगर वो ईरान में रहा तो बचने वाला नहीं है। हुँ, ये खुमैनी को पक्का मालूम है।
और जो भी खुबानी के इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं, अब तो कोई बचे हम्म, नहीं है, कोई टॉप मोस्ट हम्म, लोग बचे नहीं है, जो भी हैं अभी रिप्लेस किए हुए हैं। हम्म, जो भी लोग आस-पास में उसके हैं नहीं, एक तो एक खबर ये भी आई है कि जो पहले उसके आस-पास जो सिक्योरिटी का जो नेटवर्क रहता था, वो खत्म हो गया है। उसको हम्म, ये पूरी तरह से मालूम है, ईरान के लोगों को पूरी तरह से मालूम है कि इज़राइल इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो वो हम्म, निकालेंगे उसको कैसे भी करके। हम्म, और हमारे ख्याल से ओके, ए ए ए एक एक और 2 सेंटेंस हमारे ख्याल से हम्म, जो ट्रम्प का जो वीटो लगा हुआ है, वो इसीलिए हो सकता है कि भाई हमें निकल जाने दो। अब फिर आप जो भी आए नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी उसको करने दो और हम इंटरफियर नहीं करेंगे। ये शर्त हो सकती है। राइट, राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर इब्राहिम फॉर ज्वाइनिंग सर। बहुत ही अच्छा, खोमेनी बागमी की फिराक में, ऐसा भी आपने बताया। देखते हैं क्या होता है, और यही डिस्कशन हम जल्दी आपसे एक और करेंगे। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान सरेंडर करना चाहिए, अगर करता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये वॉर थोड़ा कंटिन्यू और लंबा कर सकती है। हम आपके साथ टच में रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे अपने व्यूअर्स को। थैंक्स अलॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शलोम, जय हिंद नमस्ते, सर। जय भारत, जय इज़राइल।